आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी कोर का 2009 से लेकर 2020 तक के जितने भी बार बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन, ठीक है, बार बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन यानी निबंध वाला टॉपिक जितना भी पूछा गया क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन पूरे इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे और साथ ही इसका पीडीएफ भी आपको देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये टोटल 27 पन्ने का पीडीएफ है, ठीक है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में इतना हेल्प आपको कौन करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। मैं इसमें कुछ ऐसी भी बात बताऊंगा जिससे अगर एग्जाम में आप लोगों को निबंध लिखने में परेशानी अगर हो रही है या फिर एक ऐसा निबंध आ जाए, ऐसा टॉपिक आ जाए जो आपको याद ही नहीं है, तो फिर उस निबंध वाले टॉपिक को लिखेंगे कैसे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सीरियल वाइज जाएगा, ठीक है। जितने भी मैं आपको निबंध बताऊंगा, मैं भले ही आपको ईयर ना बताऊं कि ये 2009 का है, ये 2010 का है, लेकिन आप काउंट कीजिएगा 2009 से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका 2009 से। इसके बाद दूसरा जो भी आएगा निबंध वाला खंड खा का, तो वो समझिएगा कि इसके बाद वाला साल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2009 में पूछा गया निबंध वाले टॉपिक्स में कौन कौन टॉपिक्स है। तो यहाँ पर काम में देखिए, यदि मैं झारखंड का मुख्यमंत्री होता, इस टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। तो ये रिपीट किया हुआ नहीं है, ठीक है। पराधीन सपनेहु सुख नहीं है, ये भी रिपीट किया हुआ नहीं है, लेकिन रिपीट किया हुआ क्या है, आत्मविश्वास का महत्व। ये 2013 में भी पूछा गया और 2009 में भी पूछा गया था। उसके बाद देखिए राष्ट्र के निर्माण में छात्रों की भूमिका, ये भी 2013 में पूछा गया। तो आपको करना क्या है, जो भी रिपीट क्वेश्चन है उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है आज, ठीक है। जो भी रिपीट किया हुआ नहीं है उसको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो याद रखिएगा ये दोनों टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं पीडीएफ को मिलने के बाद। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए किस टॉपिक पर यहाँ पर लिखा हुआ आंसर, यदि मैं झारखंड का मुख्यमंत्री होता। अगर आपको मन करे, इच्छा करे ये पढ़ने का तो पढ़ सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता ये रिपीट करेगा क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट सत्र में पूछे गए निबंध वाले क्वेश्चन आंसर। का में पूछा गया सिनेमा और समाज, खा में पूछा गया बेरोजगारी, और उसके बाद गा में आतंकवाद, घा में प्रदूषण की समस्या। ये का वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, खा वाला इंपॉर्टेंट है। भले ही ये रिपीटेड नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक पर आजकल के एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे हैं। इसके बाद ये तो इंपॉर्टेंट है ही, आतंकवाद। ये देखिए 2014 में पूछा, 17 में भी पूछा और ये 2010 में भी पूछा गया, यानी 3 साल रिपीट किया हुआ है। उसके बाद घा वाला देखिए प्रदूषण की समस्या, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन, ठीक है। प्रदूषण वाला तो आपको एकदम रट्टा मार ही लेना है। तो इन टॉपिक्स को आपको देख लेना है, ठीक है। यहाँ देखिए अच्छे तरीके से लिखा भी गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ भूमिका, यानी प्रदूषण की समस्या वाला यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, प्रदूषण के प्रकार क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। इसके बाद ये सारे टॉपिक्स इसी तरह आपको एग्जाम में भी लिखने हैं, ठीक है। इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा। अब लिखने के बाद इसको अंडरलाइन ऐसे कर दीजिएगा स्केल से, इसके बाद डबल डॉट, इसके बाद ऐसे लाइन खींच देना, उसके बाद सारा कुछ लिखना है। लिखने के बाद फिर देखिए अगला पॉइंट देना है, इसको फिर पढ़ना है, इसको याद कर लेना, फिर अगला पॉइंट देना। इसी तरह आपको पॉइंट वाइज लिखना है, इससे नंबर नहीं कटते हैं। यहाँ सारा कुछ दिया हुआ है, ये आपको पीडीएफ मिलने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा। बातें नेक्स्ट सत्र में पूछे गए निबंध वाले टॉपिक्स। भ्रष्टाचार बहुत इंपॉर्टेंट है, 2012 में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। समय की सदुपयोग, ठीक है। अब ये देखिए समय का जो सदुपयोग है, ये टॉपिक्स यहाँ पर रिपीट नहीं किया हुआ है, लेकिन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से, क्योंकि अब आजकल पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। हमारी वन संपदा इतना जरूरी नहीं है, आपको पढ़ने का मन है तो पढ़ सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए 21वीं सदी का भारत, ये भी कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी बस एक बार पढ़ लेना है। यहाँ पर दिया हुआ पीडीएफ, ठीक है, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप हुलकते ना रहो कहीं दूसरे जगह पर, आप आंसर लिखो बैठ के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सत्र में पूछे गए टॉपिक्स पर भ्रष्टाचार। देखिए भ्रष्टाचार 2 साल रिपीट किया हुआ है, यहाँ भी ये आपका भ्रष्टाचार दिया हुआ है। छात्र और राजनीति, गांव में है आपके प्रिय कवि, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हिंदी इलेक्टिव में भी बहुत बार रिपीट किया हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि हो सकता है आपके एग्जाम में भी रिपीट कर दे ये आपके प्रिय कवि। इसके बाद है आपका लोकतंत्र में चुनाव, ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए आपके प्रिय जो कवि है उसका यहाँ पर दिया हुआ है कैसे लिखना है। जो भी आपके फेवरेट कवि है उनके बारे में आप एकदम पढ़ लीजिए, उसके बाद उसका लिख दीजिए इस तरीके से। आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट सत्र वाले निबंध वाले क्वेश्चन आंसर। आत्मविश्वास, ये 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है और जिस साल का ये क्वेश्चन होगा उस साल में भी ये पूछा गया क्वेश्चन। इसके बाद खा में राष्ट्र निर्माण में छात्रों की भूमिका, ये भी 2009 में पूछा गया। इसके बाद दूरदर्शन के लाभ और हानियाँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय भाषा हिंदी, ये भी 2015 में पूछा गया। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन है, तो इसमें से इंपॉर्टेंट है आत्मविश्वास,
ये खा नंबर, इसके बाद ये आपका घा नंबर, ठीक है। बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वीडियो से क्या कीजिएगा, सभी टॉपिक्स को जो भी इंपॉर्टेंट है उसको लिख लीजिएगा और अपने से भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सत्र वाले में पूछे गए निबंध वाले क्वेश्चन आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर पूछा गया काम में आपके प्रिय कवि, ये भी रिपीट किया क्वेश्चन 2012 में भी। विद्यार्थी और अनुशासन, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट नहीं किया हुआ, लेकिन आजकल पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है तो इसको भी देख लेना है। प्रदूषण और पर्यावरण, ये भी रिपीट किया हुआ, देखिए कितना बार रिपीट किया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है 2010 और 17 में। तो घा, गा और खा और का, मतलब इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये सभी को कवर कर लेना है। और देखिए सारे ये कवर कहाँ से होंगे, देखिए पीडीएफ में जैसे दूंगा वहाँ पर तो लिखा है ही। अगर यहाँ से आपको अच्छा ना लगे तो वर्मा में और भी अच्छे तरीके से लिखा गया। आप किसी के पास वर्मा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम में दूंगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सत्र वाले निबंध वाले क्वेश्चन आंसर। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है वीडियो को अच्छे से बनाने में। आगे यहाँ पर देखिए का नंबर चांदनी रात, कोई ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे सपनों का भारत, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद लोकतंत्र में चुनाव, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी ये टॉपिक मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सत्र में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन। प्रदूषण की समस्या, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 10 और 14 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। आतंकवाद, ये भी रिपीटेड है। अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी का प्रभाव, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए एकदम इंपॉर्टेंट है, ये सारे तीनों इंपॉर्टेंट है, सभी को आप कवर कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खा नंबर। आगे यहाँ पर देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, झारखंड और पर्यटन, प्राकृतिक और विज्ञान, युवा और लोकतंत्र, हमारी शिक्षा और चरित्र निर्माण। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर क्या आप जो क्वेश्चन बता रहे हैं वही एग्जाम में 100% आएगा। देखिए मैं आपको नहीं बता सकता कि 100% क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, तो फिर सिलेबस को साल भर क्यों रखा जाता कवर करने के लिए। 15 दिन ही ना सिलेबस कवर कर दिया जाता, तो साल भर इसलिए रखा जाता है ताकि आपने पढ़ा क्या है उसके बारे में तो क्वेश्चन भाई अलग से तो देंगे। तो यहाँ देखिए इस सत्र में एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं किया हुआ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट, तकरीबन 99% स्टूडेंट प्रीवियस सत्र वाले क्वेश्चन करके गए होंगे और उनको नहीं मिले होंगे, तो सोचिए कितना ख़राब लगा होगा। लेकिन आपको पढ़ना तो है, इसीलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। ये मत समझिए कि कौन पूछेगा कौन नहीं पूछेगा, भविष्य किसी ने नहीं देखा, लेकिन भविष्य को सुधारने का आपके पास समय है तो उसका समय का उपयोग कीजिए, ठीक है। झारखंड और पर्यटन, प्राकृतिक और विज्ञान, युवा और लोकतंत्र, हमारी शिक्षा और चरित्र निर्माण, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी इस टॉपिक पर आपको जरूर देख लेना है, खास करके झारखंड और पर्यटन वाला और प्राकृतिक और विज्ञान वाला। युवा और लोकतंत्र वाला जो है ना, वो लोकतंत्र वाला टॉपिक से जो पिछले अभी सत्र में मैंने आपको एक लोकतंत्र वाला टॉपिक वाला निबंध बताया उसी से रिलेटेड है, वो पढ़ लीजिए तो फिर ये हो गया। हमारे शिक्षा और चरित्र निर्माण, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सत्र वाले में निबंध वाले टॉपिक्स। देखिए यहाँ पर नैतिक शिक्षा, अभी शिक्षा से रिलेटेड मैंने आपको बताया, बस उसी टॉपिक को पढ़ लीजिएगा ना, तो इसी में आप आंसर लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता का महत्व, ये 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भले ही रिपीटेड नहीं है, ठीक है। मेरे जीवन का लक्ष्य, ठीक है, क्या है लक्ष्य आपके जीवन का, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप भला तो जग भला, ये जरूरी है, ये सब हटाओ। यानी का खा गा 3 इंपॉर्टेंट है। देखिए काम में क्या है, मेरा प्रिय त्यौहार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मित्रता का महत्व, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तकनीकी शिक्षा, ये इंपॉर्टेंट है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको देख सकते हो, मेरे प्रिय त्यौहार, ठीक है। और यहाँ पर देखिए विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला भी यहाँ पर लिखा होगा, मित्रता का महत्व भी लिखा है और तकनीक शिक्षा पर भी लिखा गया है। ये सारे यहाँ पर टॉपिक्स दिए हुए। तो ये जितने मैंने आपको आज की वीडियो में कवर करवाए, ये सारे 2009 से लेकर 2020 तक पूछे गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो बार बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन निबंध पर जिस टॉपिक पर क्वेश्चन आते हैं वो सारे हैं। आपको क्या करना है, इसको कवर कर लेना है, जहाँ से भी कवर कर सकते हो। और मेन और इम्पोर्टेंट बात, वीडियो देखने के बाद सो नहीं जाना है, आपको लिख कर प्रैक्टिस कर लेना है। कम से कम एक बार तो सही, एक बार लिख कर आप प्रैक्टिस कर लोगे, 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। आई होप कि आज की वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है वो सारे आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।